हम पढ़ेंगे डेंटल फार्मूला। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लें। द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टीथ ऑन अपर एंड लोअर जॉ, इट इज़ कॉल्ड डेंटल फार्मूला। अभी हमने मतलब डेंटल फार्मूला का मतलब ये है कि हमने देखने अभी अपर जॉ में मिला के और अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों में मिला के कितने टीथ हैं, कितने दांत हैं हमारे पास। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं। सपोज दिस इज अपर जॉ एंड दिस इज लोअर जॉ। ठीक है, वी विल कंसिडरिंग द हाफ ऑफ बोथ द दिस वन। ठीक है, दिस वन। ठीक है, अपर जॉ लोअर जॉ। तो यहाँ पे भी इंसीजर, ठीक है, फिर केनाइन। ठीक है, अभी पहले हम ऐसे करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं मिल्क टीथ की। ठीक है, मिल्क टीथ में क्या जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 2102 अपॉन 2102। ये कोई डिवाइड वगैरह नहीं करना। इसका मतलब ये है कि अपर जो में 2102 है, लोअर जो में 2102 है। इसका मतलब पता क्या है कि 2 इंसीजर हो गए, ईच हाफ 2 इंसीजर, फिर ये केनाइन आ गया। ठीक है, अभी मिल्क जो मतलब बच्चे होते हैं, मिल्क टीथ जिनके होते हैं ना, उनमें प्रीमोलर नहीं होते, प्रीमोलर नहीं है। ठीक है, फिर 2 क्या है हमारे पास, मोलर। ठीक है, हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। क्या ली, नीचे भी वैसे ही होंगे ना, नीचे यहाँ पे दो बोथ है, मतलब दोनों भी हम सिर्फ हाफ इसलिए कंसीडर कर रहे हैं सिंपलीफाई करने के लिए। 2102 का मतलब ये है हम हाफ कंसीडर कर रहे हैं। हाफ अपर जॉ में कितने हैं, 2 इंसीजर, 1 केनाइन, कोई प्रीमोलर नहीं है तो 0, 2 मोलर। ऊपर अपर जॉ ये है, ये इसको कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट नीचे भी क्या है, नीचे भी इंसीजर 2, फिर केनाइन है, फिर 0, कोई भी नहीं है अपने पास प्रीमोलर, देन मोलर। ये लोअर जॉ के लिए। अभी सेम चीज़ यहाँ पे है, सेम चीज़ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी 2 इंसीजर है, फिर 1 केनाइन है, फिर प्रीमोलर है नहीं, देन मोलर। राइट, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, अभी हम इसको कैसे करेंगे, 2 + 1 0 0 तो कुछ भी नहीं है ना, 2 + 1 + 2 कितने हो गए, 5। नीचे भी 2 + 1 + 2 5 हो गए। राइट, तो क्या हो गया कि इस 5 × 2 कितना होगा, 10 ना, एंड नीचे भी 5 × 2 कितना होगा, 10। इनको क्या करना है, +20। तो मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, कौन सी, ह्यूमन बीइंग की परमानेंट टीथ की। कितने होते हैं, 32 होते हैं परमानेंट टीथ। तो इसका फॉर्मूला ये है 2 1 2 3 2 1 2 3। अभी मतलब ये है, ये अपर जो है, ये लोअर जो है ना, एंड हाफ ले लो, ये भी हाफ ले लिया। ठीक है, तो 2 मतलब ये यहाँ पे लिख लो इंसीजर के लिए, फिर हमारे पास केनाइन्स के लिए, फिर प्री मोलर्स के लिए, देन मोलर्स के लिए। दिस इज कंसिडर्ड एज अपर जॉ एंड लोअर जॉ, दिस इज ऑल्सो अपर एंड लोअर। ठीक है, 2 इंसीजर है, ये लो 2 इंसीजर हो गया, 2 इंसीजर हो गया। देन क्या है, केनाइन है, केनाइन भी हो गया। फिर क्या है, प्री मोलर है 2, देन क्या है, 3 मोलर है। ठीक है, नीचे भी सेम होगा, तो हम इसको मतलब नीचे भी सेम वही चीज़ हम ले रहे हैं, यही चीज़। उसके बाद जहाँ पे भी सेम ही होगा तो × 2। ठीक है, × 2 किया। अब 2 + 1 + 2 + 3 8 हो गए। ठीक है, 8, यहाँ पे भी 8 हो गए। कितना हो गया हमारे पास, 16 and 16। राइट, नाउ वी विल प्लस इट, 16 + 16 इट इज़ 32। तो ऐसे हम निकालते हैं, कह सकते हो डेंटल फार्मूला। तो
कि कैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे क्या है, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, प्लस करके इंटू करके यहाँ पे लिखना है, प्लस करके इंटू करके यहाँ लिखना है, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास जो आया उतने दांत उसके होंगे। और ऐसा नहीं है कि दोनों में सेम हो, है ना, कई ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनमें अपर जॉ में कोई जैसे 3 1 3 2 है, तो नीचे वाले में 2 1 0 3 भी हो सकते हैं। मतलब ये हमें ज़रूरी नहीं है कि ऊपर और लोअर जॉ में सेम होते हैं, तो जैसे कई है ऐसे जिनमें अपर और लोअर जॉ में डिफरेंस होता है। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि अभी देखो हमारे पास ना मिल्क टीथ का क्या था, 2102, है ना, 2102 था, और हमारे पास परमानेंट में क्या था, 2123 2123। ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो यहाँ पे देखो 2 इंसीजर है, ठीक है, तो अगर ये टूटे तो 2 ही इंसीजर आए, मतलब ये जितने टूटे उतने ही आए, एक ही कैनाइन था, इनमें भी ऐसे आया, तो अभी प्रीमोलर नहीं है ना हमारे पास, कह लो अपना बेबी जो मिल्क टीथ बच्चा है जो जिसके अभी मिल्क टीथ है ना, उसमें प्रीमोलर नहीं है। इसका मतलब ये है जो हमारे प्रीमोलर है ना, जो हमारे जो 2 प्रीमोलर हैं, दे आर मोनोफायोडोंट। क्यों हो गया मोनोफायोडोंट, क्योंकि ये कौन सा 2 बार ही निकले हैं, ये तो एक बार ही निकले हैं मोनोफायोडोंट, है ना, यहाँ पे तो थे ही नहीं। और यहाँ पे 2 मोलर है, यहाँ पे 3 मोलर है। अभी ये क्यों है, क्योंकि जो लास्ट मोलर है ना, जो लास्ट मोलर है उसको हम क्या कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। अभी विजडम टीथ तो पता ही है आपको क्या चीज़ है, आफ्टर 18 ईयर्स निकलता है जो, तो ये विजडम टीथ भी क्या हुआ, मोनोफायोडोंट हुआ। अभी एक क्वेश्चन भी आ सकता है ना, एक आप जनरल क्वेश्चन ही है एक कि कैनाइन इंसीजर कैनाइन्स, ठीक है, एंड जो 2 मोलर है ये डायफायोडोंट है, बट जो प्री मोलर है और एक लास्ट मोलर है, प्री मोलर एंड विजडम टीथ, राइट, ये क्या है हमारे पास, मोनोफायोडोंट है, एक बार ये कौन सा 2 बार आया, ये मोनोफायोडोंट है, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये हमारा डेंटल फार्मूला भी हो गया, सो हमने सब कर लिया है ये, तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या किया था। पहले डेंटिशन की हमने टाइप्स कर ली, 3 टाइप्स थी, सक्सेशन ऑफ टीथ थी, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ शेप थी, देन हमारे पास अटैचमेंट आ गई, अटैचमेंट के बेसिस पे भी देख लिया, देन हमें मैमल्स की एक्सेप्शंस देखी हैं, ये एग्जांपल है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ किए, कस्प्स देखी, जो कस्प्स यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ कस्प्स क्या क्या चीज़ थी, देन ये सारी हमने टाइप्स की है, सीकोडोंट, लोफोडोंट, देन हमने डेंटल फार्मूला भी कर लिया, फिर हमने लास्ट में ये मॉडिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडिफिकेशन ऑफ टीथ ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डाइट, की डाइट के हिसाब से उनके मॉडिफाई होंगे टीथ, राइट। सो हमारा थैंक यू फ्रेंड्स।